मकर संक्रांति के लिए आज हम दो चीज़ें बनाएंगे, मुरमुरे के लड्डू और मुरमुरे की चिक्की। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पन्ना और टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम मुरमुरे के लड्डू पहले बना लेते हैं। तो मुरमुरे के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले तो हम कढ़ाई लेंगे और मुरमुरे को हमें थोड़ा सा सेकना होगा ताकि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा और मुरमुरे है वो क्रिस्पी हो जाए। तो सबसे पहले तो हम इस कप से नाप करके मुरमुरे ले लेंगे। तो हमें 7 कप भर करके मुरमुरे लेने हैं। तो जब भी आप मुरमुरे की चिक्की या मुरमुरे के लड्डू बनाए तो बर्तन है वो थोड़ा सा बढ़ा ले। अब हम 2 से 3 मिनट के लिए मुरमुरे को अच्छे से सेकेंगे। हल्का सा इसके ऊपर ना ब्राउन कलर आ जाए तब तक सेक के निकाल लेंगे। और मुरमुरे हैं वो एकदम क्रिस्पी भी होने चाहिए। मुरमुरे अच्छे से सेक के क्रिस्पी हो गए हैं तो हम निकाल लेंगे और ठंडे होने के लिए साइड पे रख देंगे। अब हम लड्डू के लिए चाशनी बनाएंगे। तो 7 कप हमने मुरमुरे लिए है, उसी कप से ना हम 2 कप गुड़ ले लेंगे। तो गुड़ जो चिक्की बनाने वाला आता है वही गुड़ लेना है। तो 7 कप मुरमुरा के हिसाब से हम 2 कप ले रहे हैं। तो उसी मेज़रमेंट से आप चलोगे तो आपके लड्डू परफेक्ट बनेंगे। 1 चम्मच घी डालेंगे। तो अब मुरमुरे की चिक्की में आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और सिर्फ 1 से 2 चम्मच घी डाल करके ही चाशनी बनानी है। पानी डाल करके चाशनी बनाने से लड्डू शायद बाद में सॉफ्ट पड़ सकते हैं। तो हमें लड्डू है वो एकदम क्रिस्पी रखने हैं, तो बिल्कुल भी हमें पानी नहीं डालना है। 1 चम्मच घी डाल के हम अच्छे से चाशनी बना करके तैयार करेंगे। और चाशनी यहाँ पे जो गुड़ की चाशनी होती है उसको ना एकदम क्रिस्पी बनाना है, जैसे कैंडी आती है वैसे। और तब तक इसको पकाएंगे और पकाना है हमें एकदम धीमी आंच पे ही। ये नहीं कि फिर हम जल्दी जल्दी काम करें और फ्लेम को बढ़ा दें। हाई फ्लेम पे आप गुड़ की चाशनी को बनाओगे तो इसमें कड़वाहट आ सकती है। तो धीमी आंच पे ही हमें चाशनी बना करके तैयार करनी है। जब 3 से 3.5 मिनट जितना टाइम हो जाए और गुड़ इस तरीके से फूलने लगे तो हम कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर के चाशनी को चेक करेंगे। तो चाशनी एकदम इस तरीके से कैंडी की तरह से हो जानी चाहिए, एकदम क्रिस्पी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चाशनी है वो एकदम क्रिस्पी हो गई है, मतलब कि बन करके तैयार है। तो जब चाशनी बन जाए उसके बाद हम इसमें 2 चुटकी खाने वाला सोडा डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। खाने वाले सोडा डालने से हमारे जो मुरमुरे के लड्डू बनेंगे वो क्रिस्पी बनेंगे और थोड़े से ना इस तरीके से लाइट कलर के भी दिखेंगे, मतलब दिखने में बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो ज़रूर से आप 2 चुटकी खाने वाला सोडा डालें। और जब हमारी यहाँ पे चाशनी बन ही गई थी कि लाइट थी वो चली गई, किचन में ही नीचे बैठ गई और इस तरीके से मैंने इसको बनाया। तो जो बाहर की लाइट थी ना वो थोड़ी अच्छी सी आ रही थी, तो यहाँ पे बैठ कर के ही मैंने जल्दी जल्दी बना लिए, क्योंकि इस टाइम पे आपको ये काम है वो जल्दी जल्दी करना होता है। तो मैंने फटाफट से मुरमुरे को गुड़ के साथ मिलाया और जल्दी जल्दी लड्डू बना करके तैयार कर लिए। तो पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी साइज़ के लड्डू बनाऊँगी, लेकिन फिर क्या था, ये जमने लगा था तो मैंने थोड़ी बड़ी साइज़ के लड्डू बना करके तैयार कर लिए। तो यहाँ पे आप लड्डू की साइज़ है वो थोड़ी सी छोटी रख सकते हो। तो मेरा जो मिक्स था ना वो थोड़ा सा जमने लगा था फ्रेंड्स, तो मैंने थोड़े बड़े साइज़ के लड्डू बना करके तैयार कर लिए। पहले तो मुझे लगा कि अब तो मेरी रेसिपी ही ख़राब हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई, बड़ी साइज़ के ही लेकिन लड्डू तो अच्छे से बन गए हैं। तो चलिए फिर यहाँ पे मैंने सारे लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए, है ना। तो बस इस तरीके से हमने लड्डू बना करके तैयार कर लिए। और आप देख सकते हो थोड़ी सी मैंने बड़ी साइज़ के लड्डू बना लिए, लेकिन लड्डू बहुत ही बढ़िया बने हैं। तो चलिए हमने लड्डू बना करके तैयार कर लिए, तब तक ना लाइट भी आ गई है। तो अब हम बना लेते हैं मुरमुरे की चिक्की। तो हमें चिक्की बनानी है तो उसके लिए हम बटर पेपर लेंगे और बटर पेपर को ग्रीस करके साइड पे रखेंगे। आप चाहे तो ऐसे प्लेट भी ग्रीस करके रख सकते हो। अब हमें लड्डू बनाने के लिए जो प्रोसेस की थी बस वही प्रोसेस करनी है। सबसे पहले हम मेज़र करके मुरमुरे लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 कप मुरमुरे लिए हैं। मुरमुरे को हम सेम तरीके से रोस्ट करके इसको निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे। फिर उसके बाद हमने 4 कप मुरमुरे लिए हैं तो 1 कप गुड़ लेंगे और 1 कप गुड़ की हम चाशनी बनाएंगे। और हाँ, इस चाशनी में भी आपको बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, 1 चम्मच घी डाल करके ही चाशनी को बनाना है। और जैसे हमने क्रिस्पी चाशनी बनाई थी लड्डू के लिए, वैसे ही हमें चिक्की के लिए भी क्रिस्पी ही चाशनी बना करके तैयार करनी है। तो सेम प्रोसेस करनी है। पानी में थोड़ी सी चाशनी लेकर के चेक करें, जब लगे कि हाँ अच्छे से ये क्रिस्पी बन गई है उसके बाद ही हमें मुरमुरे डालने हैं। मुरमुरे डाल के हम अच्छे से गुड़ के साथ मिला लेंगे। तो यहाँ पे जब लड्डू बनाने के लिए गुड़ लिया था वो हमने थोड़ा कम लिया था, और चिक्की बनाने के लिए हम थोड़ा सा गुड़ है वो इस तरीके से ज़्यादा लेंगे ताकि चिक्की है वो अच्छे से बंध पाए।
तो चिक्की को हम इस तरीके से बटर पेपर के ऊपर ले लेते हैं और थोड़ा सा इसको हाथ से ही ऐसे फैला देंगे। तो चिक्की को ना हमें हाथ से ही फैलाना है। मैंने बेलन चलाने की भी कोशिश की थी लेकिन मुरमुरे सारे टूट रहे थे, तो फिर मैंने हाथ से ही चिक्की को अच्छे से फैला लिया। इससे ना जो मुरमुरे हैं वो एकदम अच्छे से दिखते हैं। तो चिक्की को हम ठंडा होने देंगे और इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मुरमुरे की चिक्की को अच्छे से कट करके तैयार कर लिया है और आप देख सकते हो एकदम बढ़िया हमारी मुरमुरे की चिक्की बन करके तैयार है, एकदम क्रिस्पी बनी है। तो मैं आवाज़ आपको नहीं सुना पाई थी क्योंकि इस टाइम पे ना आवाज़ मैंने कम कर दी थी और मेरे ध्यान में नहीं रहा था। तो चलिए फिर यहाँ पे हमारे मुरमुरे के लड्डू और मुरमुरे की चिक्की बन करके तैयार हैं। तो आप भी इस तरीके से इस मकर संक्रांति मुरमुरे के लड्डू और मुरमुरे की चिक्की बना करके ज़रूर से ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।